Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ फुटबॉल प्लेयर डालिमा शिब्बड़ है। लेकिन आज हमने बात किसकी करनी है? हमने तो बात करनी है अर्जेंटीना और क्रोएशिया की। और आप सब भी जानते हैं कि भारत में जब जब फीफा वर्ल्ड कप की बात होती है तो दो टीमें दिल के बड़ी करीब रहती हैं। एक ब्राजील जो हार चुका है, वो हारा किससे था? क्रोएशिया से। और एक अर्जेंटीना जिसके पास 36 साल का सूखा मिटाने का वक्त है। 1986 में आपको याद होगा, डिएगो माराडोना जब कप्तान थे तो उस वक्त अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फुटबॉल जीता था। लेकिन उसके बाद से अर्जेंटीना कभी वर्ल्ड कप जीत नहीं पाया। क्रोएशिया भी ऐसी टीम है जिसने कोई बहुत बड़ी सफलताएं तो नहीं देखी, लेकिन पिछली बार का फाइनल उन्होंने खेला है। और दोनों टीमों के सफर पर अगर आप नजर डालें तो क्रोएशिया एक ऐसी टीम जो 2 गोललेस ड्रॉ कर आई हैं और अभी वो सेमीफाइनल खेल रही है। लेकिन अगर आप अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप में अपना रंग दिखाया है, खासतौर से मेसी। आमने सामने 5 में से 2 मुकाबले क्रोएशिया ने जीते हैं, 2 मुकाबले अर्जेंटीना ने जीते हैं, एक ड्रॉ था। और अगर आप सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करें, जो आज इनका तीसरा मुकाबला होगा, अब तक 2 मुकाबलों में एक अर्जेंटीना और एक क्रोएशिया। तो हमने अगले आधे घंटे में बात इन फॉर्मेशंस की भी करनी है। मेरे पैर में फुटबॉल जरूर है, लेकिन डालिमा शायद आपके पैर में बेहतर लगती है, क्योंकि मैं तो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। ये भी नहीं है कि मैं, देखिए वो बॉल उधर चला गया, सेल्फ गोल हो गया। लेकिन निखिल भी जुड़ेंगे मेरे साथ, और निखिल सीधा जुड़ रहे हैं कहां से? दोहा से। तो निखिल, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊं, ये पहना क्या है आपने? देखिए विक्रांत, अंग्रेजी में कहावत है व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो मैंने अभी जो फिलहाल पहना है ये एक बहुत ही मिडिल ईस्टर्न ड्रेस है। आप ज़्यादातर शेख जो यहाँ पर होते हैं वो पहनते हैं, तो इसे कहते हैं तोप। लेकिन ये तोप थोड़ी अलग तरह की है, और असली तोप जो है ना उसको डेडिकेटेड है। इस टूर्नामेंट में असली तोप अभी तक कौन रहा है? लियोनेल मेसी। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है उनका। तो ये देखिए मेरे पीछे जो बने हुए हैं वो है लियोनेल मेसी। लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो वर्ल्ड कप है, लियोनेल मेसी का वर्ल्ड कप है, उनको ये वर्ल्ड कप जीतना है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा लोकल फ्लेवर, यानी ये ड्रेस। लेकिन दूसरा लोकल फ्लेवर अगर यहाँ कोई है तो वो है अर्जेंटीनियन फैंस। आज भी अगर आप देखेंगे मैदान पर जब सेमीफाइनल होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको अर्जेंटीनियन फैंस नजर आएंगे। करीब 3/4 फैंस यहाँ पर अर्जेंटीनियन फैंस मैदान पर होंगे। हर जगह आप जाएंगे तो आपको ब्लू नजर आएगा। वो इसलिए क्योंकि ढेर सारे फैंस तो अर्जेंटीना से आए हैं, लेकिन फिर मेसी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि जो लोकल्स हैं वो भी लियोनेल मेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं ऐसे दूर कैसे रह सकता हूं, तो मैंने भी जो लोकल अंदाज है वो अपना लिया है। लियोनेल मेसी के लिए ये वर्ल्ड कप खास रहे, यही उम्मीद है। अच्छा, और डालिमा, कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में देखें आप, एक तो जायंट किलिंग एक्ट्स तो पूरे चलते ही रहे। अब यही अर्जेंटीना पहला मैच सऊदी अरेबिया से हारी थी, लेकिन आज वो फाइनल में जाने के लिए खेल रही है। मुझे याद आता है यही अर्जेंटीना 1990 में पहला मैच कैमरन से हारे थे। तब वो डिफेंडिंग चैंपियंस थे, मैराडोना थे, लेकिन तब भी वो फाइनल खेले थे, फाइनल हार गए थे। रोनाल्डो इंडिया में बहुत बड़े नाम है, उनकी टीम हार गई। नेमार इंडिया में बहुत बड़े नाम है, उनकी टीम हार गई। जो जो बड़े बड़े नाम थे सबकी टीमें हार रही हैं। अब डरने की बात है कि नहीं है, ये बताइए आप मुझे। डरने की बात तो डेफिनेटली है, क्योंकि अगर देखा जाए कि इंडिया में ही नहीं, दोहा में ही नहीं, सिर्फ अर्जेंटीना में ही नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड मेसी की अचीवमेंट्स इतनी हैं। और हम सबको पता है कि उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, तो 5वां वर्ल्ड कप है और आखिरी वर्ल्ड कप है। तो इसीलिए सब चाहते हैं कि वो एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी, क्योंकि उनका भी एक ड्रीम है वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का। और वो जो लेगेसी छोड़ के जाएंगे पीछे, चाहे वो इंटरनेशनल फुटबॉल हो, चाहे वो क्लब फुटबॉल हो, तो उसके लिए सब चाहते हैं कि एक हैप्पी एंडिंग वो होगी अगर वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा पाए। तो डेफिनेटली, और हमें पता है कि क्रोएशिया कितनी अच्छी टीम है और आज अर्जेंटीना उनके अगेंस्ट जाएगी। तो डेफिनेटली डर काफ़ी रहेगा कि वो जीत जाए, बाहर ना हो। क्योंकि पहले ब्राज़ील था, ब्राज़ील बाहर हो गया, पोर्चुगल था, पोर्चुगल बाहर गया। एग्जैक्टली, क्रोएशिया के अगेंस्ट था। तो आज वही है। आज पॉजिटिव माइंड के साथ आई एम श्योर सब लोग बैठेंगे, पर डर काफ़ी होगा कि अर्जेंटीना कहीं बाहर ना हो जाए। अच्छा निखिल, इंडिया में तो मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे फैंस होंगे जो क्रोएशिया के लिए आज चीयर कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा ना, सेंटिमेंटल फेवरेट हमेशा इंडिया में, अगर आप फुटबॉल की बात करें, या ब्राजील होगा या अर्जेंटीना होगा। अच्छा, कुछ फैंस कहेंगे इंग्लैंड भी है, कुछ फैंस कहेंगे फ्रांस है, लेकिन अर्जेंटीना से ज्यादा फैंडम यहां पर नहीं है। बट क्रोएशिया एक ऐसी टीम, मैं डालमा से भी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, इन्होंने कहा क्रोएशिया बड़ी डेंजरस टीम है, इनका मिडफील्ड, इनका डिफेंस, आप देखें इन्होंने 2 गोललेस ड्रॉ भी खेले हैं,
लेकिन बावजूद इसके आज वो पेनल्टीज जीत कर यहां पर पहुंच गए। मेरे साथ ना इस वक्त खास मेहमान है, ये अर्जेंटीना से आए हैं। मैं इनके साथ ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती, मुझे स्पेनिश नहीं आती, पर इनको एक बहुत गाना आता है, इनको एक गाना आता है खास। यस, दिस इज ऑन आज तक, द बिगेस्ट चैनल इन इंडिया। कैन यू सिंग दैट सॉन्ग फॉर मी, द अर्जेंटीना सॉन्ग? या तो एक बहुत खास गाना उन्होंने बनाया है, आपके लिए वो पेश करेंगे, जो इसी वर्ल्ड कप के लिए इन फैंस ने बनाया है। Okay. Ole, 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 hola. Ole, 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 cada día te quiero más. Soy argentino, es un sentimiento, no lo puedo parar. Ole, 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 hola. Ole, 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 cada día te quiero más. Soy argentino. We love you, Argentina. Is that what you're saying? We love you, Argentina. No, I'm Argentinian. That's a feeling. I can't Express it. I can't give it away. Which is that other song that you're singing, can't stop it. Machimo, which is the new song? Muchachos. 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 Ahora no volvemos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y a Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota. Alentándolo a Lionel. Thank you so much. तो जो गाना आपने इनका सुना है, yes, I have promised to give him this because I said that after if he sings this song, अगर मेरे लिए गाना गाएंगे तो ये जो ड्रेस है ये मैं इनको दे दूंगा। वेल डन निखिल, वेल डन यार। तो Well done. ये ड्रेस मैंने इनको दी खास तौर पर क्योंकि इन्होंने मेरे लिए गाना गाया। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताता हूँ, ये जो गाना है ना, ये खास तौर पर इसी वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने बनाया है। इसमें दो तीन चीजें हैं जो आप सुनेंगे, एक डिएगो मैराडोना का नाम है, एक लियोनेल मेसी का नाम है। ये दो खिलाड़ी है, तो इनका ये गाने का थोड़ा बहुत मतलब जितना मुझे समझ आता है वो ये कि मैराडोना 86 में वर्ल्ड कप इनको जिता गए थे, ले गए थे वहां तक। अब लियोनेल मेसी की बारी है और मैराडोना ऊपर आसमान से, स्वर्ग से उनको देख रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं कि इस बार आप कैसे वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो ये गाना खास तौर पर हर अर्जेंटीनियन फैन को आप सुन सकते हैं यहाँ पर गाते हुए। चलिए ठीक है निखिल, आप बड़े लकी हो, बड़े किस्मत वाले हो यार। आप दोहा में हैं और आज रात इंडिया टाइम अनुसार 12:30 बजे ये पहला सेमीफाइनल है। दालिमा, इस वक्त आई थिंक वक्त आ गया कि हम थोड़ा सा फॉर्मेशंस पे बात करें, क्योंकि क्रोएशिया की ताकत शायद उनका डिफेंस है, अर्जेंटीना की ताकत शायद उनका अटैक है, बट देन यही आमने सामने, कभी कभी मैं क्रिकेट में भी कहता हूं कि जो आपकी कमजोरी वर्सेस सामने वाले की कमजोरी है वो तय कर देती है। तो ये फॉर्मेशंस आ गई है स्क्रीन पर। ये क्रोएशिया है, तो ये 4-3-3 ही खेलेंगे जी। आई थिंक क्रोएशिया की काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है उनका मिडफील्ड, तो अगर वो 4-3-3 फॉर्मेशन खेले तो उनको वो जो स्ट्रेंथ मिलती है बीच में, क्योंकि इनके जो मिडफील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है लूका मॉड्रिच, ब्रोजोविच और कोवासिच। तो आई थिंक इन तीनों को बहुत शफल करना बहुत पसंद है। कभी कभी अब मॉड्रिच बीच में आ जाते हैं, वो फॉल्स नंबर 10 का रोल प्ले करते हैं और उसमें मॉड्रिच का विजन इतना अच्छा है, चाहे वो रियल मैड्रिड के लिए खेले, चाहे वो इस वर्ल्ड कप में जब से खेल रहे हैं, वो ऐसी बॉल्स निकाल सकते हैं अपने अटैकर्स के लिए कि वो बहुत डेंजरस होती है दूसरी टीम के लिए। तो आई थिंक उनका जो डिफेंसिव फॉर्मेशन है, इसमें अगर वो 3 पीछे आ जाते हैं तो वो 7 जन का ब्लॉक बन जाता है, पर जब भी वो अटैक के लिए जाना हो तो वो 6 जन को काफ़ी स्पेस मिलता है आगे पोजिशनल एक्सचेंजेस और एक खास चीज़ जो रही है इस वर्ल्ड कप में, मतलब मैं पेनल्टीज, ये देखिए, ये चेहरा आपकी जो स्क्रीन पर है, लिवाकोविच, ये पेनल्टीज के हीरो हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने पेनल्टीज पर पिछला मुकाबला क्वार्टर फाइनल भी जीता था और इस टीम ने गोल कम खाए हैं। 2 तो उन्होंने गोललेस ड्रॉज खेले थे लीग में, लेकिन अब अगर बात हम अर्जेंटीना की करें तो तालिमा, किसी जमाने में अर्जेंटीना और ब्राजील, किसी जमाने के आज भी शायद हम फ्लेयर की बात करते थे, लेकिन जब आप उनकी फॉर्मेशंस की बात करें, अगर आप अर्जेंटीना की फॉर्मेशन की बात करें, क्या वो भी 4-3-3 ही खेलेंगे? जिस तरह से अर्जेंटीना का प्लेइंग स्टाइल है, उनको अटैकिंग तो अर्जेंटीना का प्लेइंग स्टाइल काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक है, प्लेयर्स के पास बहुत स्किल है, पेस है, वो शायद क्रोएशिया में मिसिंग है। तो आई थिंक वो पेस यूटिलाइज करने के लिए भी 4-3-3 जो फॉर्मेशन है उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जो आगे के जो 3 स्ट्राइकर्स होते हैं उनको काफ़ी स्पेस मिलता है ताकि वो ड्रिबल कर सकें,
वो क्रॉस रन्स बना सकें, वो ओवरलैप रन्स बना सकें। तो आई थिंक डेफिनेटली इनके फेवर में ये फॉर्मेशन काफ़ी चला है। तो आई थिंक डेफिनेटली 4-3-3 की फॉर्मेशन से ही बाहर आएंगे। और उनके भी गोलकीपर एमी मार्टिनेज, उनकी इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज रही हैं। उन्होंने कितने वर्ल्ड कप्स, कितनी पेनल्टीज़, 2 पेनल्टीज़ रोक के उन्होंने काफ़ी एडवांटेज में ऑलरेडी डाल दिया था अर्जेंटीना को क्वार्टर फाइनल्स में। तो आई थिंक जो आज का जो मैच होगा काफ़ी शानदार होने वाला है। एंड आई थिंक काफ़ी अमेजिंग मोमेंट्स हम लोगों को मेसी देखने को को अगर आप मिलेंगे। इस वर्ल्ड कप में देखें, और चूंकि 5वां वर्ल्ड कप है, अच्छा अगेन कंपैरिजंस हिंदुस्तान है तो क्रिकेट से होंगे। सचिन तेंदुलकर का जो 6ठा वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने जीता, और फुटबॉल में 6ठा वर्ल्ड कप थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक इंडिविजुअल खिलाड़ी के लिए। लेकिन मेसी इस साल इमोशनल ज्यादा दिखे हैं। आमतौर पर इनको धोनी की तरह कंपेयर किया जाता था कि जी आराम से विदाउट इमोशंस, बट इस साल उन्होंने इमोशंस दिखाई हैं। क्या वो दबाव दिखाता है या वो उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है? मेरे हिसाब से डेफिनेटली कॉन्फिडेंस। आई थिंक फुटबॉल एक खुद में ही एक ऐसा गेम है जो बहुत इमोशनल है। एंड आई थिंक अर्जेंटीना और मेसी का पहला ट्रॉफी कोपा अमेरिका में आया था अभी रिसेंटली। तो आई थिंक वहाँ से वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है टीम को, और वो मेसी को जो वो एक वर्ल्ड कप जीतने का जो होप है वो मिला है। ऑल्दो सऊदी अरेबिया से पहला मैच हारे, बट आई थिंक वो काफ़ी प्लेयर्स ने बोला था इंटरव्यू में कि उनके लिए वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, कि उनकी आंखें खुल गई। तो आई थिंक उस इमोशन और उस होप को लेके अर्जेंटीना की जो टीम है, क्योंकि वो डिज़ायर दिखता है, वो खेलने की चाह दिखती है प्लेयर्स में। एंड आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस हिसाब से अर्जेंटीना जो टीम है वो एक साथ आके खेल पाई। और आई थिंक यही ब्राज़ील में कहीं ना कहीं मिसिंग था, क्योंकि एक टाइम के बाद ब्राज़ील में सब अकेले खेलना शुरू कर दिया था और कि सबको नेमार गोल को चाहिए घेर था। कभी इतना रखा हुआ था। क्या मेसी के खिलाफ भी क्रोएशिया की आज रणनीति रह सकती है कि इनको आप मार्क करके रखो? डेफिनेटली आई थिंक कि वो होगा, डेफिनेटली होगा। बट आई थिंक मेसी ओवर द इयर्स मेसी ने ऐसा सिस्टम और टीम को ऐसा बना दिया है, और उनके पास सपोर्ट इतना है कि आई थिंक अगर वो मेसी को भी कवर करेंगे, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया के साथ हुआ था, सऊदी अरेबिया ने मेसी को कवर कर लिया था। ऑलमोस्ट हर वक्त 4 लोग दिखते थे उनके आसपास। तो वहाँ से जब उनको वो जो वेकअप कॉल मिला, आई थिंक कि वो उसके बाद से उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर पाए, क्योंकि रियलाइजेशन ये हुआ है कि अगर मेसी को 4 लोग मैनेज करते हैं, बाकी प्लेयर्स जो है 10 लोग जो बचते हैं अर्जेंटीना की टीम में, उनके पास कम लोग हैं टैकल करने के लिए। तो आई थिंक अगर उस स्ट्रैटेजी से जाएंगे, अगर मेसी के ऊपर अगर क्रोएशिया ज़्यादा प्लेयर्स लगाएगी, तो आई थिंक वो डिसएडवांटेज क्रोएशिया को हो सकता है अर्जेंटीना की जगह। चलिए, आज पहला सेमीफाइनल है, और आप जानते हैं कि कवरेज आपको आज तक पर, स्पोर्ट्स तक पर, दोनों पर पूरे फीफा वर्ल्ड कप की मिली है। ऐप पर आपने वीडियो हाइलाइट्स भी देखे हैं, लेकिन अब स्पेशल प्रोग्रामिंग ये पूरी चलेगी, सेमीफाइनल में भी, फाइनल में भी। निखिल अगर है हमारे साथ तो निखिल, अच्छा निखिल जो है वो भाग गए हैं, ग्राउंड में भाग गए हैं। निखिल को एक तो ये बड़ी जल्दी होती है कि ग्राउंड में अंदर जाकर अपनी जो कुर्सी है प्रेस बॉक्स पे वो ले लेते हैं। हम यहां पर देखेंगे, टीवी पर आप भी देखेंगे, लेकिन खबरें आपको आज तक पर भी मिलेंगी और स्पोर्ट्स तक पर भी मिलेगी। मुझे और डालिमा को फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।